नमस्कार। कक्षा 10वीं गणित अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति। आज हम विभाजन सूत्र को निरूपित करेंगे और एक्सरसाइज 7.2 को लगाएंगे। तो विभाजन सूत्र पहले देखने जा रहे हैं। हम जानते थे इस टाइप से जे एक्स वाई समतल होता है। मान लीजिए एक्स वाई समतल में ए तथा बी दो बिंदु है। ए बी को मिलाने से रेखा प्राप्त हो रही। इस रेखा को पी M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करती है। तो हमें बताना है कि ये P है, इस P के निर्देशांक क्या होंगे। मान ले रहे हैं ए के निर्देशांक x1 y1 है, B के मान ले रहा है x2 y2 है, P के मान ले रहे हैं x y है। P के निर्देशांक क्या होंगे ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं, OX पर AR लंब डाला हमने, PS लंब डाला और BT लंब डाला। OX के समानांतर हमने AC खींची। OS का समांतर हमने PD खींचा। डेफिनेटली त्रिभुज ACP समरूप होगा त्रिभुज PDB के। किससे होगा? कौन कौन समरूपता से? समरूपता की शर्त लगाएंगे। संगत भुजाएं अनुपातिक होती थी। PA बटे PB बराबर AC बटे PD बराबर PC बटे BD। संगत भुजाएं अनुपातिक होती है। जिस त्रिभुज समरूप है संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी। इससे हम एक्स वाई के मान आसानी से निकाल लेंगे। समीकरण नंबर इसको 1 कह रहे हैं। पी मालूम है हमें M1 है, पी मालूम है M2 है। AC PD PC BD निकालेंगे। AC क्या होगा? AC ये है, AC डेफिनेटली RS के बराबर होगा। हमें मालूम है O से लेके R तक, O से लेके R तक x1 है और O से लेकर S तक हमारा x है। जब हम RS निकालेंगे तो डेफिनेटली x में से x1 हम करेंगे, हम x माइनस x1 होगा वो। जब RS x माइनस x1 होगा तो डेफिनेटली x ऋण AC भी x ऋण x1 होगा। मान रखते जाएंगे। PA का मान M1 है, PB का मान M2 है। हमने AC का मान निकाला। अब भी AC हमारा x माइनस x1 होगा। PD निकालेंगे। PD ये है, ये PD है, डेफिनेटली ST के बराबर होगा। हमें मालूम है O से लेके S तक, O से लेके S तक ये S है, ये हमारा X होगा। S कह दो या P कह दो। इसी टाइप से हम बात करते हैं
O से लेकर T तक x2 होगा। अब x2 में से x घटाएंगे तो ये बच जाएगा st। तो हम क्या कहेंगे, x2 में से x घटाएंगे तो st बच जाएगा, और डेफिनेटली st जो है वो pt के बराबर है x2 माइनस x कहेंगे हम। इस टाइप से हमारा ये आता है x2 माइनस x बराबर, अब pc आता है, pc ये है हमें मालूम है, p से c तक का हमारा y1 है, यहाँ तक का हमारा y1 है, और यहाँ से ये s से c तक का y1 है, s से p तक का हमारा y है, s से p तक का, यहाँ पे s से p तक का हमारा y होगा, और y में से ये y1 घटाएंगे तो pc मिल जाएगा, ये होगा हमारा y माइनस y1। तो हमारा जो pc निकाला वो y माइनस y1 निकाला, पूरे के बटे bp bd, ये bd है, हमें मालूम ये y था, और यहाँ से यहाँ तक था ये y2, y2 में से y कम करेंगे तो हमें bd मिल जाएगा, y2 में से y कम करेंगे तो हमें bd मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे y2 माइनस y। मान लीजिए ये पहला है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है। हम 1 के बराबर 2 लेंगे तो हमें s का मान मिलेगा, और 1 के बराबर 3 लेंगे तो y का मान मिलेगा, और यही विभाजन सूत्र कहलाएगा। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं 1 बराबर 3 से, 1 क्या था m1 बटे m2 बराबर 3 क्या था, 2 ले रहे हैं पहले, 1 बराबर 2 ले रहे हैं, x माइनस x1 बटे x2 माइनस x ये था। अब तरह गुणा करेंगे हम, m1 का इनसे करेंगे, m1 का इनसे करेंगे, और m2 का इनसे करेंगे। क्लियर? तो हम इसका इससे करने जा रहे हैं, तो देखिएगा m2x इसे करेंगे माइनस m2x1 बराबर इसका इससे m1x2 माइनस m1x। अगले पद में हम क्या करेंगे, x वाली तरफ पर पक्षांतर इसको इधर लाएंगे हम, तो m2x इसको इधर लाएंगे धन m1x, ये तरह गुणा किया था, पक्षांतर कर रहे हैं, m1x2 इसको इधर लाएंगे तो धन m2x1। यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो m2 धन m1 बचेगा, और ये हमारा m1x2 धन m2x1। अगले पद में x की वैल्यू निकालेंगे, x बराबर m1x2 धन m2x1 बटे m1 प्लस m2, कि x का मान हो गया। इसी टाइप से हम 1 बराबर 3 लेंगे तो y का मान मिलेगा। ये क्या था, m1 बटे m2, 3 क्या था y माइनस y1 बटे y2 माइनस y। त्रिक गुणा करेंगे हम, त्रिक गुणा करेंगे तो हम देखेंगे इसका इससे गुणा करेंगे हम y से, तो m2y माइनस m2y1 बराबर इसका इससे m1y2, इसका इससे कर माइनस m1y। अब पक्षांतर करेंगे, y वाले एक तरफ कर लेंगे हम, m2y यहीं पर है, इसको उधर लाएंगे धन m1y हो जाएगा बराबर m1y2 यहीं है, इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा m2y1। यहाँ से हम y कॉमन लेंगे तो बचेगा m2 प्लस m1 बराबर m1y2 प्लस m2y1।
y का मान निकालेंगे, y के साथ ये राशि गुणा में उधारा की पक्षांतर करेगी। y बराबर m1y2 धन m2y1 बटे m1 धन m2। अतः बिंदु P के निर्देशांक x बराबर m1 x2 धन m2 x1 बटे m1 धन m2, कामा y बराबर m1y2 धन m2y1 बटे m1 धन m2। यही हमारा विभाजन सूत्र कहलाता है। इस प्रकार इस सूत्र का यूज करके हम एक्सरसाइज 7.2 को बनाएंगे। यदि सेक्शन फार्मूला की हम बात करते हैं, इसमें यदि P ए बी का मध्यबिंदु P हो जाए तो हम कहते हैं यदि P ए बी का मध्यबिंदु है तो x बराबर x1 धन x2 बटे 2 और y बराबर y1 धन y2 बटे 2 होगा। इस बात को भी हम याद रखेंगे। इन सूत्रों के माध्यम से 7.2 एक्सरसाइज को हम करेंगे। एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 3 को मिलाने वाले खंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। हल लिखा हमने। हमें मान लीजिए एक बिंदु दिया A -1, निर्देशांक उसके है -1 7। दूसरा बिंदु दिया हमें B, निर्देशांक है उसके हमारे पास 4 -3। एक रेखाखंड है, इसको कोई बिंदु मान ले रहा है, यहाँ P है, निर्देशांक इसके हमें ज्ञात करना है। ये इसे 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। हमें यह विभाजन सूत्र से हम जानते थे, यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं। अभी हमने निगमित किया था सूत्र को, देखिएगा उसको लिखने का तरीका बता रहा हूँ आपको। x बराबर कामा y बराबर, यहाँ पर सूत्र याद रखने का तरीका बताने जा रहा था मैं। आप क्या करो, यहाँ mx प्लस mx लिख लो बटे में m प्लस m, यहाँ my प्लस my लिख दो बटे में m प्लस m। 12 21 12, यहाँ पर भी 12 21 12, ये सूत्र याद रखने का तरीका हो गया। ये विभाजन सूत्र है हमारा। इसमें हम मान रख देंगे अब x बराबर m1 j, m1 बराबर 2 और m2 बराबर 3। तो 2 गुणित x2 का मान हम जानते हैं, ये हमारा x1 y1 होता है और ये हमारा x2 y2 होता है। x2 था 4 धन m2 था 3 गुणित x1 था हमारे पास -1, पूरे के बटे में 2 धन 3, कामा y बराबर m1 था 2 y2 ऋण 3 धन m2 था हमारे पास 3 और y1 था हमारे पास 7, पूरे के बटे में 2 धन 3। x बराबर 4 दूनी 8 धन ऋण करे 8 ऋण 3 धन ऋण करे 3 एकम 3 और 2 और 3 5। y बराबर 3 दूनी 6 ऋण 6 और 7 3 21 बटे 5।
हम देख रहे हैं यहाँ एक्स बराबर 8 में 3 का 5 तो 5/5 और वाई बराबर 21 में 6 का 15 तो 15/5। काटेंगे इसको हम तो एक्स बराबर आ जाएगा 1 और यहाँ वाई बराबर आ जाएगा 5 3 15 3। यही हमारा आंसर होगा। इस टाइप से हमने 7.2 के पहले सवाल को बनाया। क्वेश्चन नंबर 2 है बिंदुओं 4-1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। हल लिखा हमने माना ये बिंदु है हमारा ए, निर्देशांक इसके हैं 4-1। दूसरा बिंदु हमने मान लिया बी है हमारा, निर्देशांक है -2 -3। इस रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु मान लो एक बिंदु ये है और एक ये है, ये सी है और ये मान लेना डी है। तो डेफिनेटली ये 1 अनुपात होगा 1:2। ये m1 का मान हमारे पास 1 होगा और m2 का मान हमारे पास 2 होगा पहली स्थिति में। दूसरी स्थिति ये हो सकती है हमारे पास ये बिंदु ए था 4-1, ये बिंदु बी है हमारा -2 -3, यहाँ सी माना था यहाँ डी माना था। तो ये यहाँ सी ना हमने सी उस तरह मान लिया है, ये डेफिनेटली 2 होगा, ये 1 होगा। तो एक बार हम सी के निर्देशांक याद करेंगे और डी के याद करेंगे। इस रेखा को 3 भाग बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक याद करने थे। ए भी एक रेखा थी, सी और डी, इसको 3 भागों में बांटते हैं। जब सी के निर्देशांक याद करेंगे जे वाला 1 हो जाएगा और जे वाला 2 हो जाएगा, इतना वाला भाग। तो m1 का मान 1 होगा और m2 का मान 2 होगा। जब डी की बात करते हैं तो ये इधर वाला 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर m1 का मान 2 हो जाएगा और यहाँ m2 का मान 1 हो जाएगा। अब सेक्शन फार्मूला के माध्यम से हम मान ज्ञात कर लेंगे, 2 बार ट्रूथ लगेगा। हम जानते हैं ये हमारा x1 y1 होता है, ये हमारा x2 y2 होता है, ये हम जानते थे xy होता है। सूत्र होता था x बराबर mx प्लस mx बटे m धन m, y बराबर my प्लस my बटे m प्लस m। फिर मैंने कहा था 12 21 लिख लेंगे, 12 21 12, यहाँ पर 12 21 12। ये हमारा सेक्शन फार्मूला होगा, इससे एक आंसर मिलेगा हमें। इसी टाइप से इधर भी यही करेंगे हम। x बराबर मैंने कहा था सूत्र लिखने का तरीका mx धन mx बटे में m धन m। इधर पर y बराबर my प्लस my बटे में m प्लस m। फिर ऐसा कहा था मैंने 12 21 12 12, यहाँ पर 12 21 12। इससे दूसरा आंसर मिल जाएगा हमें। वैल्यू पुट कर देंगे हम, देखिएगा x बराबर m1 का मान 1, x2 का मान हमें -2 दिया है, प्लस m2 का मान 2 और x1 का मान हमें 4 दिया है, पूरे 1/1 धन 2। y बराबर m1 का मान 1, y2 का मान -3 प्लस m2 का मान 2 और y1 का मान -1, पूरे 1/1 प्लस 2। इसको आगे करेंगे हम। x बराबर -2 प्लस 8 अपान 3, y बराबर -3 -2 अपान 3, x बराबर 6/3 और y बराबर -5/3। काटेंगे हम तो x बराबर 2 आ जाएगा और y बराबर -5/3। हमारा एक आंसर हो गया जी। दूसरा करेंगे हम इसी टाइप से। x बराबर m1 का मान 2 था यहाँ,
x2 का हम जानते हैं ये x1 y1 होते थे, ये x2 y2 होते थे। x2 का मान हमारे पास -2 है, प्लस m2 का मान 1 है और x1 का मान हमारे पास 4 है, पूरे के बटे 2 धन 1। इसी टाइप से y बराबर m1 2 है, y2 -3 है, प्लस m2 1 है और y1 हमारे पास -1 है, पूरे के बटे 2 धन 1। x बराबर -4 धन 4 बटे 3 और y बराबर -6 1 बटे 3। ये हमने देखा था m2 का मान 2 था, y2 का मान -3 था, m1 का मान m2 का मान 1 था और y1 का मान 1 था माइनस का। अब देखिएगा यहाँ x बराबर 0/3, y बराबर -7/3, तो ये x बराबर ये 0 आया और y बराबर -7/3 आया। इस टाइप से हमारा दूसरा आंसर हो गया है जी। समत्रिभाज करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक हमने ज्ञात कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है -3 10 6 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। मान लीजिए ये बिंदु है A, ये वाला B है, निर्देशांक इसका दिया है -3 10, इसका दिया है 6 - 8। हम मान ले रहे हैं यहाँ कोई बिंदु P है हमारा, निर्देशांक दिए है ऋण 1 6। इसे AB को किस अनुपात में बांटता है, मान लीजिए M1 अनुपात M2 के अनुपात में बांटता है। हम जानते थे इसको हम x1 y1 कहते थे, ये हमारा xy होता था, ये हमारा x2 y2 होता था। हम जानते हैं जो हमारा विभाजन सूत्र होता है उसको हमने लिखने का तरीका देखा था। x बराबर यहाँ mx + mx लिखते थे, बटे में m + m लिखते थे। इसी टाइप से y बराबर हम यहाँ my + my लिखते थे, बटे में m + m लिखते थे। फिर हमने यहाँ लिखते थे 12 21 12 लिखते थे, यहाँ पर भी 12 21 12 लिखते थे। ये हमारा विभाजन सूत्र हो जाता है। यहाँ पर हम लिख दिए, हम जानते हैं करके मान रख देंगे। x का मान ऋण 1 था, m1 हमें नहीं मालूम, x2 हमें 6 था, धन m2 हम बात करते हैं नहीं मालूम, x1 हमारे पास ऋण 3 था, पूरे के बटे में m1 धन m2। y का मान हमें मालूम था 6, m1 नहीं मालूम और y2 हमारे पास ऋण 8 था, m2 नहीं मालूम, y1 हमारे पास 10 था, पूरे बटे m1 धन m2। हम इसको हल करेंगे या इसको करेंगे, दोनों को हल करने पर m1 अनुपात m2 जो मिलेगा समान ही मिलेगा। मान लीजिए हम इसको हल कर रहे हैं, हल करने के लिए हम त्रिक गुणा करते थे, इसके बटे में 1 लगा सकते, 1 का गुणा इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 6m1 - 3m2, ऋण 1 का ऐसे ऋण m1 ऋण m2। अब m1 वाले एक तरफ कर लेंगे 6m1, इसको दलाएंगे धन m1 माइनस m2, इसको धर लेगा प्लस 3m2। m1 एक तरफ m2 एक तरफ, पक्षांतर के माध्यम से ये होगा 7m1 बराबर 2m2। पक्षांतर करेंगे m1 बटे m2 बराबर 2/7, या हम कहेंगे m1 अनुपात m2 बराबर 2:7। यही आंसर होगा। यदि इस तरफ वाले को हम हल करेंगे तब भी हम 2:7 पर पहुँचेंगे।
ऐसा करेंगे तब भी पहुँचेंगे, इतना करने पर भी सही कहलाएगा, पूरे अंक हमें प्राप्त होंगे। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A1-5 और B-4 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। हल लिखा, हम मान ले रहे हैं जे हमारा A बिंदु है, निर्देशांक 1-5 है, जे हमारा B बिंदु है, निर्देशांक -4-5 है। अब वो कह रहे हैं कि वह अनुपात ज्ञात की जिसमें बिंदुओं इतने को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। मान लीजिए हमारा यहाँ कोई P बिंदु है, x अक्ष से विभाजित होता है तो y का निर्देशांक 0 होता है, x 0 होगा, निर्देशांक x 0 होंगे इसके। हम जानते थे ये अनुपात ज्ञात करना, मान लो ये n1 अनुपात है, ये m2 है, m1-m2 अनुपात है, P AB को m1:m2 के अनुपात में बांटता है। हम जानते थे ये x1/1 होता था, इसको xy कहते थे, और ये हमारा x2/2 होता था। ये मैंने कैसे लिखा x0, क्योंकि x अक्ष से विभाजित होता है तो x का मान होगा, y का मान वहाँ 0 होगा, इसलिए मैंने वहाँ 0 लिख रखा है। हमने विभाजन सूत्र देखा था, x बराबर हमने लिखा था यहाँ, ऐसा करते थे mx+mx लिखते थे हम, अपान में m+m करते थे। इसी टाइप से y बराबर यहाँ लिखते थे my+my, बटे में m+m लिखते थे। फिर हमने याद रखा था इसको 12-21-12, यहाँ पर भी 12-21-12, तो ये विभाजन सूत्र बन जाता है हमारा। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो देखिएगा x बराबर m1 का मान नहीं मालूम, x2 का मान -4, m2 का मान नहीं मालूम, x1 का मान 1, पूरे के बटे m1-m2। और इसी तरह y बराबर y का मान कितना दिया है 0, बराबर m1 नहीं मालूम, y2 का मान 5, m2 का मान नहीं मालूम, और y1 का मान -5, पूरे के बटे m1-m2। इसको हम आगे हल कर सकते हैं, इसके बटे में 1 लगाया, तेरे गुणा करेंगे, इसका इससे 0, इसका इससे करेंगे तो 5m1 - 5m2 बराबर 1, 5m1 बराबर ये 0 है, सॉरी, हाँ, इसका गुणा करेंगे तो ये 5m1 धन का ऋण 5m2, और इसका इससे करेंगे ये 0 आया, पक्षांतर करेंगे 5m1 नहीं रहेगा, इसको उधर ले जाएंगे तो 5m2। अब यहाँ m1 बटे m2 बराबर 5/5, काटेंगे तो 1/1, तो जो m1 अनुपात m2 है वो 1:1 होगा। ये एक आंसर होगा, अनुपात ज्ञात कर लिया हमने। अब विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, तो हमें मालूम था x बराबर m1 हमने अब भी निकाला 1 है, 1 + -4, 1 × -4 प्लस m2 का मान क्या था 1, 1 × 1 अपान 1 + 1, x बराबर -4 + 1/2, x बराबर -3/2। इसी टाइप से y का तो 0 ही है हमारा, तो ये आंसर होगा हमारा। विभाजन बिंदु के निर्देशांक होंगे -3/2 0 होंगे, और जो विभाजन बिंदु का विभाजन बिंदु AB को हम कहते हैं 1:1 के अनुपात में विभाजित करता है। 5वां क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, यदि बिंदु 1, 2, 4y, x6 और 3, 5 इसी क्रम में रहने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y के मान ज्ञात करो। हल लिखेंगे हमने एक यहाँ पर समानांतर चतुर्भुज बनाया, ABCD हम जानते हैं, हमें A इसका मान 1, 2, B का मान ले रहा है 4y, C का x
6 और डी का 3 5। ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, एक्स वाई के मान निकालना है। हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को साम्य द्विभाजित करते हैं। इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम, तो हम लिखेंगे AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक। हम जानते थे x1 धन x2 बटे 2, y1 धन y2 बटे 2 ये मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं। इसी टाइप से इधर पर भी x1 BD के लिए x1 धन x2 बटे 2 और y1 धन y2 बटे 2। AC के लिए कर रहे हैं हम। AC के लिए 1 धन x बटे 2, ये x1 y1, ये x2 y2 और कामा 2 धन 6 बटे 2। BD के लिए कर रहे हैं, BD ये था 4 धन 3 बटे 2 और y धन 5 बटे 2। तुलना करेंगे हम, 1 धन x बटे 2 बराबर 4 धन 3 बटे 2। इसी टाइप से 2 धन 6 बटे 2 बराबर 12 धन 5 बटे 2। इसको आगे हल करेंगे हम, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 धन x बराबर 7, x बराबर 7 ऋण 1 6 आया, x बराबर आया हमारा 6। यहाँ पर 2 से 2 कट गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 6 और 2 8 बराबर 12 धन 5, या y बराबर 8 ऋण 5, तो y बराबर 3। तो हमारे x y के मान ये हो जाएंगे, x बराबर 6 और y बराबर 3। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो जाता है। 7वां क्वेश्चन है, बिंदु 1 के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 ऋण 3 तथा B के निर्देशांक 1 4 है। एक वृत्त दे रखा है हमें, इस वृत्त का AB व्यास है, केंद्र मान लीजिए इसका C है। ये निर्देशांक केंद्र के दिए हैं 2 ऋण 3, B के दिए हैं 1 4। हमें A के ज्ञात करने, मान लीजिए x1 y1 है, इसको हम x y कहते थे और ये हमारा x2 y2 होता था। हम जानते हैं केंद्र व्यास को 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी केंद्र मध्य बिंदु काम करता है व्यास के लिए। तो हम मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे, हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं x बराबर x1 धन x2 बटे 2 और y बराबर y1 धन y2 बटे 2। ये मध्य बिंदु का सूत्र लगा रहे हैं हम, क्योंकि हम जानते हैं केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होता है। x का मान हमें 2 दिया था, x1 का मान ज्ञात करना था, x2 का मान 1 था बटे 2। यहाँ y का मान ऋण 3 दिया था, y1 का मान हमें ज्ञात करना है, y2 का मान हमें 4 दिया था पूरे के बटे 2। तिरक गुणा करेंगे हम, तो ये 2 दूनी 4 बराबर x1 धन 1, यहाँ 2 दिए से ऋण 6 बराबर y1 धन 4। x1 बराबर 4 ऋण 1, धन के तरह ऋण 1 हो जाएगा, x1 बराबर 3। इसी टाइप से y1 बराबर ऋण 6 अपने स्थान पर, 4 को इधर ले गए तो ऋण 4 हो जाएगा, तो y1 बराबर ऋण 10। अतः जो A के निर्देशांक होंगे हमारे वो हो जाएंगे 3 ऋण 10, यही आंसर होगा। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर हमारा 7 कंप्लीट होता है।
क्वेश्चन नंबर 8, यदि ए और बी क्रमशः -2, 2, 2 -4 हो तो पी के निर्देशांक ज्ञात करो। ए पी बराबर 3/7 ए बी हो और ए पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है। हमें ए बिंदु दिया है, निर्देशांक है उसके -2, 2। ऐसे ही हमें बी दिया है, उस निर्देशांक है 2, -4। एक निर्देशांक है -2, -2। ऐसे बी बिंदु दिया है और बी के निर्देशांक दिए हमें 2, -4। ये रेखाखंड है, इस पर ही पी स्थित है। हमें दे रखा था इस पी के हमें निर्देशांक ज्ञात करना। मान लीजिए एक्स बाय है हमारे, हमें दे रखा था ए पी बराबर 3/7 ए बी। इसको ले सकते हैं हम ए पी बटे ए बी बराबर 3/7। ए बी की लंबाई 7 के बराबर हम कहेंगे, तो ए पी जब 3 है तो डेफिनेटली जो पी बी होगा वो 4 होगा। टोटल ए बी 7 है हमारा, इससे हमने देख के अनुमान लगाया। अब इसको M1 कहते थे हम, इसको M2 कहते थे हम। ये x1/1 होता था, ये x2/2 होता था। हम विभाजन सूत्र जानते थे, x बराबर हम यहाँ लिखते थे mx + mx M1 m+m लिखते थे हम। y बराबर यहाँ लिखते थे m/m/, पूरे के अपान में m+m लिखते थे हम। ऐसा कहा था हमने, इसको 12, 21, 12 लिखते थे हम। ये 12, 21, 12, तो इससे सूत्र बन जाता विभाजन सूत्र हमारा। ऐसा वैल्यू पुट कर देंगे हम। x बराबर m1 का मान 3, x2 का मान 2, m2 का मान 4, x1 का मान -2 बटे में 3 + 4। इसी टाइप से y बराबर m1 का मान 3 इंटू y2 का मान -4, कोष्टक में लिखेंगे ऋण के कारण धन m2 का मान 4 और y1 का मान -2 पूरे बटे 3 धन 4। इसको और आगे हल करेंगे हम। x बराबर 6 ऋण 8 बटे 7, y बराबर ऋण 12, 4 3 12 होता है और ऋण 4 दूनी 8 बटे 7। x बराबर ऋण 2 बटे 7 और y बराबर ऋण 20 बटे 7। यही हमारा आंसर होगा, ये हमारे p के निर्देशांक होंगे। इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9, बिंदुओं -2, 2 बी दिया था हमें 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। ये ए बी रेखाखंड है, निर्देशांक है इसके -2, 2, इसके है 2, 8। 4 भागों में बांटना है इसे, 1, 2, 3, 4 हुआ। ये मान लीजिए भाग हमारा P1 है, ये वाला P2 मान ले रहे हैं और ये वाला P3 मान ले रहे हैं। देखिएगा ये P2 डेफिनेटली मध्य बिंदु होगा, ए बी का P2 मध्य बिंदु है, चूंकि इसलिए P2 के निर्देशांक निकालेंगे हम। वो क्या होंगे, x बंधन x2 बटे 2 और y बंधन y2 बटे 2 होंगे। तो ऋण 2 धन 2 बटे 2 और 2 धन 8 बटे 2। x1 y1 x2 y2 होंगे। तो P2 के निर्देशांक जो होंगे वो 0 बटे 2
और 10/2। तो P2 का जो मान मिलेगा वो निर्देशांक मिलेंगे 0/05 मिलेंगे। तो P2 के 0.5 आ गए। AP2 का, चूंकि AP2 का P1 मध्य बिंदु है, AP2 का P1 मध्य बिंदु होगा, क्योंकि ये 4 बराबर भाग थे, ये सब 4 बराबर भाग थे हमारे। तो डब्ल्यू P1 P2 AP2 का मध्य बिंदु होगा। तो जो P1 के निर्देशांक होंगे क्या लिखेंगे, x बंधन x2/2, y बंधन y2/2। P1 x1 क्या होगा, -2 + 0/2 और 2 + 5/2। तो ये P1 निर्देशांक होंगे -1 आ जाएगा और ये 7/2 हो जाएगा। एक आंसर हमारा ये मिल गया, एक आंसर ये मिल गया। इसी टाइप से हम कहेंगे चूंकि P3 BP2 का मध्य बिंदु है, इसलिए जो P3 के निर्देशांक क्या होंगे, x बंधन x2/2 और y बंधन y2/2। 0 + 2/2 और ये 5 + 8/2। P3 क्या 2/2 यानी 1 है, ये 13/2। इस टाइप से हमारा ये तीसरा आंसर हो जाएगा। हमने मध्य बिंदु का सूत्र यूज करके P1 P2 P3 के निर्देशांक ज्ञात कर लिए। क्वेश्चन नंबर 10, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके CCC क्रम में 3 0 4 5 -1 4 -2 1 है। हमें एक समचतुर्भुज दे रखा था, ABCD मान लिया हमने। निर्देशांक 3 0 थे, 4 5 थे, -1 4 थे और -2 -1 थे। हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। हम जानते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित दोनों विकर्णों का गुणनफल होता है। इसका विकर्ण AC है एक विकर्ण और दूसरा विकर्ण BD है। तो विकर्णों का गुणनफल, ये सूत्र छोटी कक्षा में जानते हैं, AC गुणित BD ये सूत्र होता है। पहले हम AC ज्ञात करेंगे दूरी के सूत्र से, BD ज्ञात करेंगे और यह मान रख देंगे। AC ज्ञात करने के लिए दूरी के सूत्र हम जानते थे, x2 ऋण x1 की संपूर्ण घात 2 धन y2 ऋण y1 की संपूर्ण घात 2। AC बराबर यहाँ लिखेंगे हम तो ऋण 1 ऋण 3 की घात 2 धन 4 ऋण 0 की घात 2। ये ऋण 3 ऋण 1 ऋण 4 होगा, यानी ऋण 4 का वर्ग तो धन 16 और 4 चौको 16, ये 32 आया हमारा। और 32 के गुणनखंड निकालेंगे हम। 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 2 गुणित 2 बाहर आएगा, अंदर 2 रहेगा, करनी 2 तो 4 करनी 2 आया। हमने देखा 1/2 AC का मान आया 4 करनी 2। BD का निकालेंगे ऐसे ही हम। BD बराबर सीधा सूत्र ये है, इसको लगा रहे हैं हम, ऋण 2 ऋण 4 का वर्ग धन ऋण 1 ऋण 5 का वर्ग, ऋण 6 ये भी ऋण 6 ऋण 6 का वर्ग 36 धन के, ये भी धन के 36, 72 हो करनी के अंदर। 72 के हम वर्गमूल निकालें गुणनखंड के माध्यम से। 2 3 6 2 छिंग 12, 2 एकम 2 अट्ठे 16, 2 9 18, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, तो 3 का जोड़ा बना, 2 का बना, 1 2 रह गया। तो हम कहेंगे
3 गुणे 2 √2 तो 6 √2 आ गया। तो ये आया 6 √2। देखेंगे हम 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 गुणा 6 करेंगे 6 दूनी 12, करनी 2 करेंगे करनी 4, 12, 4 का वर्गमूल होता है 2, 12 दूनी 24, 24 वर्ग इकाई। ये हमारा आंसर होगा। इस प्रकार प्रश्नावली 7.2 हमारी कंप्लीट हो जाती है।